Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. I am your host इंद्रानी। जो भी मेरी ये स्टोरी सुन रहे हैं उन सबके लिए दुआ है कि आपकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूरी हो, मेरी भी आपकी भी। जय श्री राम। आज हमारे साथ शेयर किए हैं एक स्टोरी दीपक झारखंड से। दीपक बताते हैं कि उनका एक शॉप खुले थे, मतलब अभी भी है वो शॉप उनका। वो शॉप वो नए नए खुले थे। उनका घर से करीब करीब 1-1.5 घंटे की दूर पे वो जगह है शॉप का। वहाँ पे एक शॉप खुले थे नया। तो वो जब खुले वो शॉप तो उन्होंने इतना भी उनका मतलब प्रोग्रेस हो जाएगा इतने कोई उनको भी पता नहीं था। पर वो देखे कि हाँ उनके इतने कस्टमर आने लगे उनके शॉप में। उनके अगल बगल के शॉप खाली रह जाता था, पर इनका शॉप हमेशा भीड़ रहता था। कई लेडीज़ कई जेंट्स हमेशा भरे रहते थे उनका शॉप। उनका शॉप में लेडीज़ आइटम, जेंट्स आइटम और चाइल्ड्स आइटम भी मिल जाया करते थे। इसीलिए उनका शॉप बहुत ही अच्छी तरह से हर कोई पहचान गया और धीरे धीरे करीब 6 महीना के अंदर अंदर ही वो दीपक का बहुत ही नाम हो गया। कई जन बोलने लगे कि वो दीपक स्टोर जो है बहुत ही अच्छा है, ब्रांडेड चीज़ भी लाता है, उसके पास चले जाओ। कोई ले जाता था, फिर वो अपना रिलेटिव फ्रेंड्स को भी दीपक के पास भेज दिया करता था। दीपक का जो बिहेवियर था वो भी काफ़ी अच्छा था। दीपक इंसान भी बहुत अच्छा है। तो एक दिन की बात है, दीपक का एक उनका दुकान में एक लड़का भी काम करता था, एक स्टाफ था दुकान में। वो लड़का 4 दिन के लिए बोला कि मुझे छुट्टी दे दो। तो दीपक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। तो दीपक अपना टिफ़िन लेके आ जाया करता था। दोपहर के समय भी उसकी दुकान खाली नहीं रहती थी, कोई ना कोई ज़रूर 1-2 करके भी आ जाया करते थे। दीपक काफ़ी थक जाया करता था, इसीलिए वो सोचता था कि मैं थोड़ी जल्दी चला जाया करूँगा, पर जल्दी नहीं जा पाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, दीपक तब वो सर्वेंट भी आ जा चुका था उसकी शॉप में। वो दीपक क्या किया, एक दिन रात को बैठा हुआ था, रात के करीब 10 बज गया था। तब कोई कस्टमर उसके दुकान पे नहीं आया हुआ था। गर्मियों का मौसम था। वो सोचा कि और थोड़ा सा रात को मैं बंद करूँगा शॉप। तब दुर्गा पूजा का करीब दुर्गा पूजा भी आ रहे थे। तो वो बैठा हुआ था और वो लड़का कुछ लिख रहा था बैठे बैठे। दीपक का मतलब वो दूसरे साइड में बैठ के अपना लिख रहा था और दीपक अपना चैम्बर में बैठा हुआ था। तो दीपक देखता है कि दुकान के सामने से मतलब एक गली पड़ता था, सामने फ्रंट में एक गली जाती थी, वहाँ पे आमने सामने कुछ घर थे। वो देखता है कि वहाँ से कई औरतें रोते रोते दौड़ कर आईं और फिर बहुत काले काले कपड़ों में वो औरतें थीं और दौड़ के करीब 10 से 15 औरतें थीं। वो औरतें उसके दुकान के आगे आके ऐसे मतलब आंखों झपकाते समय ही वो औरतें जैसे उसके दुकान के आगे आई, खड़ी होकर रोने लगी, फिर रोते रोते दौड़ के पीछे गली में चली गई। तो ये डर गया। वो सोचा क्या हुआ है, किसको, ज़रूर किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन ये औरतें हर कोई काले कपड़े में क्यों थे। ये सोचकर वो थोड़ा आगे जाकर जब देखा तो देखा कि वो औरतें वहाँ पर बैठ गई हैं गली में और सर पीट के रो रही हैं। ये देखकर उसे तो बहुत ख़राब लगा। वो दौड़ के आया और वो लड़का को बताया, उसके दुकान में जो काम करता था वो लड़का को आके बताया कि देख ना भाई, क्यों ये औरतें इस तरह दौड़ के गई और रो रही हैं। तो ये लड़का बोला कि कौन, मैं तो कुछ नहीं देखा। तो बोले नहीं देखा, तो शायद लिखने में व्यस्त होगा इसीलिए नहीं देखा, देख ना वो गली में बैठी हुई हैं वो औरतें।
तो लड़का दौड़ के गया, देखा तो बोला कुछ नहीं है भैया, वहाँ पर मैं देख कर आ रहा हूँ, जाइए देखिए। तो वाकई में दोबारा जाके जब दीपक ने देखा तो कोई नहीं था। फिर दीपक बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है, एक काम कर, चल घर चलते हैं, कल सुबह सुबह जल्दी तू आ जाना। तो बोला ठीक है। तो वो लड़का शटर उटर लगाया, फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। और लड़का का पास ही चाबी हुआ करता था, और भी लड़के आते थे, और 2 लड़के पर टोटल 3 लड़के उसके शॉप में काम करने लगे थे। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। तो दीपक जब घर में चला गया, जाने के बाद उसने डोर ओपन करके अपना अंदर चला गया। उसकी मम्मी ने उसे खाना दे दिया, खाया। उसके बाद वो सोने चले गया अपना रूम में। वो फर्स्ट फ्लोर में सोता था, फर्स्ट फ्लोर में उसका एक रूम हुआ करता था। वो सोने जब गया तो देखता है खिड़की के पास जाकर वही औरतें, जो औरतों को उसने देखा था मतलब अपने शॉप के पास बाहर, उसी तरह वो औरतें फिर से रोने लगी। वहीं पे बैठ गई हैं औरतें, करीब 10-15 औरतें हुई सेम, और रो रही हैं लगातार, मतलब रो रही हैं। तो ये बहुत डर गया। डरने के बाद तो बहुत ज़ोर से चिल्लाया मम्मी पापा। तो वो लोग आए, जब दिखाया दीपक देखो ये लोग किसे रो क्यों रहे हैं, उसे तभी भी आवाज़ें आ रही थी। वो औरतें जो रो रही है उसको आवाज़ें आ रही थी। उसके मम्मी पापा ने जब झाँक कर देखा तो देखते नहीं, कोई नहीं वहाँ पर, टोटली खाली रास्ता है। तब दीपक बहुत डर गया, सोचा कि ज़रूर कोई बात है, मेरे साथ ज़रूर कुछ हो रहा है, वरना मैं देख रहा हूँ एकदम से और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर वो दुकान मिल गया। दूसरे दिन दुकान, फिर रात को उसी तरह उसी टाइम में ऐसे होने लगा। तो वो कुछ नहीं बोला किसी को, लड़का को बोला चलो घर चलता है, फिर कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो बोल के दोनों आ गए। लेकिन घर में जब वो गेट के एंट्री कर रहा था तभी देखते उसके पीछे, बाकायदा पीछे वो औरतें रोने लगी। तो वो सोचा मेरे को कुछ बोलने से, कोई किसी को बोलने से फ़ायदा नहीं है। इसी तरह कल भी हुआ, आज भी हो रहा है। फिर भी वो पापा को ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगा। उसके पापा जब आए तो देखता है कोई कहीं नहीं है। वो बहुत मतलब उसको तबीयत ख़राब रहने लगा, उसका सर दुखने लगता, सर भारी, और शरीर भी जैसे अकड़ा अकड़ा हुआ, पैर हाथ। उसको अपना बाइक भी चलाने को दिल नहीं करता, खाने को दिल नहीं करता, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता था। और दीपक को 2-3 दिन अपने दुकान पे भी नहीं गया। लेकिन उसको वही मामूल जैसे टाइम में वो ठीक देखने को मिल जाता। वो औरतें रोते रोते उसके घर के सामने में आके खड़ी हो जाती। उसके बाद उसने एक अपने दोस्त के साथ अपनी ये बात को शेयर किया। उसको नींद आ रहा था इधर उधर, तो इसीलिए उसके दोस्त आ गया था। एक दोस्त था उसका दोस्त का नाम था आसिफ। वो लड़का आके बोला कि दीपक क्या हुआ है, तू दुकान भी नहीं आ रहा है, और फिर तेरे सर्वेंट बता रहा था तेरा तबीयत भी ठीक नहीं जा रहा है, क्या बात है बता ना यार। तो डॉक्टर के पास दिखा। तो डॉक्टर के पास दिखा के क्या फ़ायदा, दिखाने जाता हूँ सर दर्द, सर भारी, यही सब का बुखार, यही सब का दवाई दे देते हैं। असली बात का कोई दवाई देता ही नहीं है, किसी को नहीं दिखता है, बस मेरे को ही दिखता है। चिड़चिड़ाने लगा दीपक। तो बोला अरे यार ठंड से बात कर ले, थोड़ा सा बात क्या है मुझे अच्छी तरह से बता दें। तो दीपक बताने लगा। वो चिड़चिड़ा भी हो गया था बेचारा दीपक। तो दीपक ने बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, और बाकायदा दोपहर के समय भी शुरू हो गया था दीपक के साथ ऐसा। वो छत में जाके खड़ा हुआ था, वो देखता है कि वो औरतें फिर से मतलब उसके पीछे बैठ के रो रहे हैं। वो तो समझ गया कि किसी को भी बुलाऊंगा किसी को नहीं दिखेगा, बस मुझे ही दिख रहा है, इसलिए किसी को बोलना भी छोड़ दिया था। उसके बाद उसके दोस्त ने कहा चल कोई बात नहीं, हमारे एक है चाचा, वो चाचा से मिल ले तू। तो वो लेके गए, उसके चाचा के साथ मिला दे। तो उसके चाचा ने कुछ देखने के बाद बोला बेटा मैं तुझे एक ताबीज़ दे रहा हूँ और तुझे कुछ पढ़ाई करने के लिए बता रहा हूँ। तो अपने दुकान में भी बैठ के पढ़ाई कर लेना और अपने घर पे भी पढ़ाई कर लेना, और कुछ सामान दिया, तू जहाँ सोता है वहाँ पे रख लेना, और फिर तू जहाँ बैठता है दुकान में वहाँ पे रख लेना। धीरे धीरे देखना ये सब ठीक हो जाएगा। तेरे दुकान का बहुत ही जल्दी फेमस हो जाने की वजह से किसी ने तेरे ऊपर में कुछ ऐसा चीज़ फेंका है जो जिन्नात तेरे पास आ गए हैं, और वही लोग तेरे को औरत के रूप में तेरे पास आ रहे हैं और तुझे परेशान कर रहे हैं।
तेरे जान भी जोखम में, मतलब तेरा जान का भी हानि पहुंचाने के लिए किया गया है। तेरा शॉप ना चले इसीलिए ये सब किया गया है, जलन के मारे किसी ने किया है। तो बोला तो क्या करेंगे और आगे जाके क्या होगा? बोले कुछ ख़राब नहीं होगा बेटा, तू भगवान का नाम लेते जा और जो जो मैं दिया हूँ वो करते जा। ताबीज़ को कभी मत खोलना और अपने घर में भी एक ताबीज़ जो जिस रूम में सोता है वहाँ पे भी बोला लगा लेना और दुकान की पे भी लगा लेना। सब कुछ बोल दिए, फिर धीरे धीरे देखना सब ठीक हो जाएगा। और तू लेकिन 21 दिन कम से कम मेरे पास आना। तो बोले ठीक है। तो बस तो 21 दिन आता रहा। कुछ अंगूठा में भी कुछ देकर उसका वो कुछ लगा कर उसको दम क्या करते थे और फिर उसको लगाने के लिए तावीज़ वगैरह कुछ दिए, फिर उसको पहनने के लिए भी दिए। धीरे धीरे वाकई में दीपक का प्रॉब्लम सारा दूर हो गया। और दीपक अभी एक दुकान के बजाय उसने 2 दुकानें ले ली है और एक दुकान में वो खुद बैठता है और दूसरी दुकान में उसके पापा। और उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी से चल रही है। वो शादीशुदा भी हो चुका है और एक बच्चे का पापा भी है। ओके, थैंक यू दीपक, आपने हमारे साथ अपना ये स्टोरी शेयर किए थे। दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और ये स्टोरी अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर देना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके, जय श्री राम, थैंक यू।